सर अभी मेरे चैनल में सबसे पहले सबसे स्वागत आपका भी स्वागत। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो कहते हैं अभी कि मुंह नोच लूँगा, इस पे क्या कहेंगे सर? मुंह अब वो नहीं नोचेगा, मुंह हम लोग नोचेंगे। मुंह आप लोग नोचिएगा? जी बिल्कुल सक्षम है? जी बिल्कुल सक्षम है। जब तक हम अशिक्षित थे तब तक आस में लोग डूबा हुआ है और लोग अपने ज्ञान को जगा नहीं रहा है, शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहा है और जो पूर्वज का बताया हुआ है, दिया हुआ है, अंगूठा छाप लोग थे जिनको कोई ज्ञान नहीं था, लोगों के कहने के अनुसार उन्होंने हैं। और ये तथाकथित ब्राह्मणवादी जो हम 87% के दिमाग पर जो राज कर रहा है, हम उसकी विचारधारा को लात मार रहे हैं, उस पर थूक बीग रहे हैं और बहुजनों को एक करके निर्भयतापूर्वक, निर्ममतापूर्वक, निडरतापूर्वक हम ब्राह्मणवादियों को जवाब दे रहे हैं, हम बहुजनों को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सर का जो साथियों अभी हम घर पे हैं और मैं माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से जो लोगों का आज मैं रिपोर्टिंग करने माइल में गया था और माइल में एक श्रद्धांजलि लिखा गया था जो दिवंगत महापति देवी जी का आज श्रद्धांजलि सभा रखा गया था जो आनंद जी की माँ है और आनंद जी के द्वारा हमें बुलाया गया, जो उनका नाम आनंद प्रसाद है और उनका रिपोर्टिंग किए जो आप वीडियो में देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं मैं माफ़ी उनसे चाहूँगा उन लोगों से कि आखिर में मोबाइल बंद होने की वजह से मोबाइल पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और सभी लोगों को बात इस पे नहीं आ पाया, कुछ जहाँ तक के आया है वहाँ तक ही बात रह गया है। लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि चैनल पे आप आते हैं और चैनल पे आने के बाद जो आप मेरा रिपोर्टिंग जो माइल में किए तो माइल में का रिपोर्टिंग जो आप देखते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और उस पर भी कमेंट्स करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और जागृति मिल सके। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सीड्स इंडिया न्यूज। साथियों मैं बताना चाहूँगा आपको आज पूरे भारत में जो जागृति है बहुजनों में, SC ST OBC में जो जागृति है, जो ब्राह्मणवाद के जड़ को हिला के रख चुके हैं, ये जड़ को जो हिलाए हुए हैं इसके वजह से कुछ जो कथावाचक ब्राह्मण हैं उनको में खलबलाहट हो चुका है। कोई भी चीज़ को आप देख सकते हैं कि जिसका प्रतिक्रिया आपको मिलता है उससे आपको समझ में आता है कि देश में क्या चल रहा है और कौन हावी है। तो आपको वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं नेशनल जनमत का एक वीडियो हम आज देखे, उसमें जो सामने आया कि जो कथावाचक है वो कथावाचक क्लियर हमारे लोगों को एक तरह से धमकी दे रहे हैं, जो अम्बेडकरी मिशन को मान रहे हैं, जो ब्राह्मणवाद को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, उन लोगों को धमकी दे रहे हैं। कहते हैं कि तुम इस चीज़ को विरोध कर रहे हो, अगर जो तुम इस चीज़ को विरोध करना नहीं छोड़े तो मुंह नोच लूँगा, है ना। उन्होंने कहा कि परशुराम जो 21 बार क्षत्रिय विहीन किए भारत को, उन्होंने यह धमकी दे रहे हैं, वो अपने मंच से जो एक कथावाचक है वो अपना मैसेज दे रहे हैं कि अगर जो तुम लोग नहीं सुधरा तो हम परशुराम का रूप भी ले सकते हैं और तुम लोगों को नाश कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरे वीडियो पर देख रहे हैं वीडियो को ध्यान से देखें। जो अभी यहाँ पर जो लोग बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं उन लोग से मैं बात करूँगा। यहाँ पे आज श्रद्धांजलि सभा रखा गया था, जिनकी माँ की श्रद्धांजलि आज रखा गया था। मैं उनसे पहले बात करूँगा कि आखिर में जो श्रद्धांजलि सभा रखे हैं तो इनको क्या क्या संकट का सामना करना पड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम इनको झेलना पड़ा, इस पे मैं बात करूंगा। अभी पहले मैं चलता हूं उनके बाद आगे थोड़ा सा आ जाते, कुर्सी आगे कीजिए ना, कुर्सी थोड़ा सा आगे कीजिए। अभी मेरे साथ आनंद जी हैं।
ऐसे आप थोड़ा सा बैनर पर घुमाने की कोशिश करें, थोड़ा सा बैनर पर घुमाएं। आप देख सकते हैं भारतीय मूल सांस्कृतिक मंच के बैनर तले जो लिखा गया है कि सांस्कृतिक मंच के तत्वावधान में दिवंगत महापति देवी का श्रद्धांजलि रखा गया है, जिनका आप देख सकते हैं प्रबोधन का विषय रहा है परिनिर्वाण उपरांत श्राद्ध कर्म के नाम पर कर्मकांड, पाखंडवाद, अंधविश्वास एवं जीवन मृत्यु सत्य पर चर्चा। इनका जो आप देख सकते हैं, ऐसे तो कास्ट जो भी टाइटल लगाते हैं सभी लोग अपना अपना विचार से लगाते हैं। इनका मैं ये भी जानूंगा, कैमरा मैन से चाहूँगा कि इधर घुमाएं, इनकी से मैं बात करता हूँ। सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम आनंद प्रसाद हुआ और मैं इस संस्था से लगभग 5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं सर का प्रोग्राम देखा था हाजीपुर टाउन हॉल में। महेश बाबू के देन है कि वो हमको ले गए थे, और जब देखा वहाँ पर सर को सुने, मेसराम साहब को सुने, तो सुनने के बाद कुछ मुझ में जागृति आई। तब से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। और उसके बाद कई प्रोग्राम हमने अटेंड किया। जो आपके साथ शादी में शत्रुघ्न बाबू के यहाँ हम गए हुए थे, चकठकुर्सी कुशियारी। फिर हाजीपुर में सुखदेव मुखलाल कॉलेज में आए हुए थे, आयकर आयुक्त साहब, उस प्रोग्राम में हम शरीक हुए थे। इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम में हम गए हैं और इससे हमको बहुत अच्छा लगा है। जानबूझकर समझे हैं तो कि यह पाखंडवाद जो है, अंधविश्वास में लोग डूबा हुआ है और लोग अपने ज्ञान को जगा नहीं रहा है, शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहा है। और जो पूर्वज का बताया हुआ है, दिया हुआ है, अंगूठा छाप लोग थे जिनको कोई ज्ञान नहीं था, लोगों के कहने के अनुसार उन्होंने चला दुनिया में और उसी के अनुसार उन्हीं को शरण करके लोग चल रहे हैं। तो हमने विचार किया कि नहीं, जब अपना ज्ञान हुआ है तो उस ज्ञान के माध्यम से इंसान को अपना सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और मेरी माँ का देहांत हुई है तो मैं उसके उपलक्ष्य में अपना श्रद्धांजलि सभा रखा हूँ। सब लोगों को आमंत्रित किए हैं, आप सभी को बुलाए हैं। और मैं इस संस्था से बहुत तहे दिल से जुड़ा हुआ हूँ और इसका आगे चल के हम बहुत विकास करेंगे और इसके विषय में हम लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे आपसे जानना चाहूँगा कि आप गांव में शायद पहली बार यह कार्यक्रम लगा है आपके गांव में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को लगाने में आपका कोई विरोध भी तो किया होगा जो आपको झेलना पड़ा होगा? नहीं, विरोध तो हमारा ऐसे कोई आदमी नहीं किए हैं और विरोध हमारा करेंगे भी तो क्यों करेंगे। अभी जो संविधान बाबा साहब ने दिया है उसके अनुसार स्वतंत्रता को लोग समझें तो विरोध कोई नहीं करेगा। विरोध करेगा उसकी जवाब दो, जवाब है तो जवाब मिलेगा। जवाब देने से आदमी समझ में आता है तो विरोध क्यों करेगा। और ऐसा किसी प्रकार का विरोध नहीं है। लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आ रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आनंद जी का जो कहना है कि जागृति लोगों में आ रही है और इनका जो कहना है कि कहीं ना कहीं लोग जग रहे हैं और जो लोग विरोध करेंगे उनको जवाब की ज़रूरत है। सही मायने में आनंद जी का कहना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो लोग आपका विरोध करते हैं उनको जब तक आप जवाब नहीं देते हैं तब तक आपके पीछे पड़े रहते हैं और सीना पर चढ़े रहते हैं, वो हावी हुए रहते हैं। आगे मैं कुछ लोगों से मैं क्वेश्चन लूँगा कि आखिर में इस तरह की लगातार जो हो रहा है इस पर क्या कहेंगे। सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका एक लड़का का शादी में भी हम वहाँ पर इन्वॉल्व हुए थे जो चकटकुर्सी विद्युपुर में पड़ता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग एक अम्बेडकरी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और ब्राह्मण जो कहते हैं कथावाचक है वो लोग कहते हैं कि अगर जो नहीं सुधरा तो तुम्हें परशुराम बन के मैं तुम्हें कत्लेआम करूँगा अगर नहीं सुधरा तो। इस पे क्या कहेंगे सर? मेरा कहना इस पर होगा कि ये जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है वो इसी तरह से बहुजनों पर धमका के, डरा करके वो शासन किया है। इसका अपना इतिहास रहा है। लेकिन जब तक बहुजन इस देश में बसने वाले SC ST OBC 100 में 87 मूल निवासी जब तक नहीं समझ रहे थे तब तक ये डर रहे थे। आज इनमें जागृति आई है। बाबा साहब BR अम्बेडकर ने, सावित्रीबाई फुले ने
और जो है सो ज्योतिबा फुले ने शिक्षा का प्रचार करके हम जनता को यानी हम बहुजनों को ये बता दिया कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, तब जा कर के जो ये पाखंडवाद है उसका तुम विरोध करोगे। तो हम लोग शिक्षित हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और ये तथाकथित ब्राह्मणवादी जो हम 87% के दिमाग पर जो राज कर रहा है, हम उसके विचारधारा को लात मार रहे हैं, उस पर थूक बीग रहे हैं, और बहुजनों को एक करके निर्भयतापूर्वक, निर्ममतापूर्वक, निडरतापूर्वक हम ब्राह्मणवादियों को जवाब दे रहे हैं, हम बहुजनों को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सर का जो कहना है कहीं ना कहीं जो बहुजनों में एक जागृति जो आई है, सर जो जिस तरह के उसको ऊपर अटैक किए हैं, उसका रोजी रोटी कह सकते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था में रहने वाले हिंदू धर्म में जो जीवन यापन करते हैं तो उसका वजह से ब्राह्मणों का रोजी रोटी चलता है। वह शादी वो कराते हैं, मरनी में आते हैं तो पिंडदान वो कराते हैं, पिंडदान के द्वारा लाखों लाख का संपत्ति हमारे बहुजनों से ठग करके ले जाते हैं। आगे मैं कुछ लोगों से जानना चाहूँगा। सर अभी मेरे चैनल में सबसे पहले सबसे स्वागत। आपका भी स्वागत। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो कहते हैं अभी कि मुंह नोच लूँगा, इस पर क्या कहेंगे सर? मुंह अब वो नहीं नोचेगा, मुंह हम लोग नोचेंगे। मुंह आप लोग नोचिएगा? जी बिल्कुल सक्षम है? जी बिल्कुल सक्षम है। जब तक हम अशिक्षित थे तब तक हमारे पास बुद्धि नहीं थी। अब हम शिक्षित हो गए हैं और हम उसके बहकावे में नहीं आएंगे, और उसका जम कर जवाब देंगे। इसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का जो कहना है कि मुंह नोचने वाले को मुंह अब हम नोचेंगे, जागृत हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं, और लोगों से मैं बात करूंगा। सर मेरे चैनल में आपका स्वागत। आपका भी स्वागत है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो कथावाचक अभी तक देखा जाए तो कथावाचक का काम यह नहीं था जो बहुजनों को विरोध करे, लेकिन कहीं ना कहीं जो कथावाचक अगर विरोध कर रहे हैं तो इससे साबित होता है कि बहुजन बहुत ही तेज़ी से जग रहा है। और जो अभी कहते हैं कि मुंह नोच लेंगे, कहते हैं कि तुम्हें परशुराम बन के कत्लेआम करेंगे, जो 21 बार क्षत्रिय विहीन किया गया, इस तरह की धमकी देते हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? इस पर मैं यही कहूँगा, परशुराम वो अब क्या बनेंगे और हमारा मुंह क्या नोच लेंगे। अब तो हम उनका गला पकड़ने के लिए तैयार हैं, और उतना हमारे पास क्षमता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है जो हमको तर्कशील बनाए, और इस बात की जानकारी हुई। ऐसे मैं इससे करीब 20 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं ढूंढता था कि ये संस्था हमको कहाँ मिलेगा। हम इसका विरोध करते थे, लेकिन उस समय हम अकेले थे, कोई भी आदमी हमको अथी करता था, लेकिन तर्क के कारण हम उनको डाउन कर देते थे। जब महेश जी से हमको संपर्क हुआ, तब महेश जी से एक से हम 2 हुए। इसके बाद शत्रुघ्न जी से संपर्क हुआ। शत्रुघ्न जी हमको लेकर के गए वाम सेव के एक कार्यक्रम में, तब से हम पूरे पील गए हैं और अपना सारा चीज़ अर्पण कर दिए हैं बहुजन के लिए। और जब तक जिएंगे तब तक करेंगे। हम अपने परिवार में भी, हर परिवार में कुछ न कुछ खोट होता है। हमारे परिवार में हमारे बच्चे भी हमारे सपोर्ट में है, कुछ नहीं है, उनको भी मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने समाज को जागृत करने का डेली काम कर रहा हूँ, प्रतिदिन कर रहा हूँ। पेशा से डॉक्टर हूँ, हमारे नज़दीक पेशेंट आते हैं, मैं पेशेंट से भी यह सवाल पूछता हूँ और उनको समझाता हूँ। लोग समझते हैं, हमारी बात को मानते हैं, और इससे आगे और हम क्या कहें। फिर मौका मिलेगा तो फिर मैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का जो कहना है कि अब वह व्यक्ति जो लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जो कब्जा किए हुए था वो कुछ नहीं कर सकता है। अब उसे एक जड़ें हिला दिए हैं, और जड़ें हिला करके उसको एकदम डमाडोल कर दिए हैं। इस कारण से वो लोग बौखलाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपको कहना चाहूँगा, जो सर ने कहा कि इकट्ठा होकर के, एकत्रित होकर के आप अम्बेडकरी मिशन से जब जुड़े हैं तो कहीं भी अगर जो उस व्यक्ति पर जो अम्बेडकरी मिशन को मानता है उसे सपोर्ट करने के लिए आप लोग सामने आए और सामने आकर के लड़े। अम्बेडकरवादी वही हो सकता है जो निडर है। निडर व्यक्ति ही लीडरशिप कर सकता है, जो निडर नहीं है वो लीडर नहीं है। मैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। अभी मेरे साथ जो है कि सर, इनका बहुत अच्छा स्पीच भी रहा है स्टेज पे। सर से मैं जानूंगा क्या आखिर में इस विषय पर सर का क्या कहना है।
तो पहले सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आखिर में आप लोग बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। हमने आप मैसेज भी दिया था जो छठ में ठेकुआ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।